हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 9th में है और उन लोगों का मंथली एग्जाम दिसंबर में चल रहा है और आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट कर सकते हो। बस आप लोग को वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग का विषय कोड होने वाला है 111 और आप लोगों को 50 मार्क का एग्जाम होने वाला है और आप लोग को 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न आपको 10 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न का आंसर देना है और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का हिस्ट्री से पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्या भारतीय वन अधिनियम के 2 उद्देश्य बताने के लिए कह रहा है, तो आपको लिखना होगा क्या भारतीय वन अधिनियम 1927 के 2 उद्देश्य ये रहे हैं। पहला उद्देश्य आपका हो जाएगा वनों के विभिन्न वर्गों को बनाने की शक्ति सरकार को देना है और दूसरा आपका रहेगा वनों से जुड़े पहले के सभी कानूनों को एक साथ लाना है। ठीक है, आपका पहला आंसर यहाँ इस प्रकार आपको लिखना होगा। ठीक, उसके बाद आप लोग को अगला नंबर यानी कि पॉलिटिकल साइंस में से पूछा गया है, राजनीतिक विज्ञान में से पूछा गया आपका क्वेश्चन, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया हो आंसर। आप लोग को इस प्रकार लिखना होगा चुनाव के कुछ महीने पहले हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे मतदाता सूची या वोटर्स लिस्ट कहते हैं। ठीक है, वोटर्स लिस्ट में समय समय पर संशोधन होता रहता है ताकि नए मतदाताओं की शामिल किया जा सके और मृत लोगों के नाम हटा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा। एकदम आपका रियल प्रश्न है साथियों। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र में से पूछा गया है कि बफर स्टॉक क्या है। क्या है बफर स्टॉक क्या है, तो आपको लिखना होगा कि भविष्य में होने वाले किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का भंडारण करना बफर स्टॉक कहलाता है। किसी व्यापारिक संस्था या सरकार द्वारा किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को सीमित करने के लिए वस्तु का भंडारण किया जाता है। इस प्रकार आप लोग को लिखना होगा कि बफर स्टॉक क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में से पूछा गया है कि दोआब का अर्थ क्या है। क्या कहता है कि दोआब का क्या अर्थ है, तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीका से लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आपदा प्रबंधन से दिया गया है आप लोगों को प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण दे। तो पहला आपका हो जाएगा प्राकृतिक आपदा का भूकंप और बाढ़ जो है ये क्या है प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ रहता है दीर्घितीय प्रश्न आता है। ठीक है, दीर्घितीय प्रश्न आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से आपको 3 प्रश्न का आंसर देना है और हर एक प्रश्न को आपको 5 अंक दिया जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको हिस्ट्री में से पूछा गया है पहला ही क्वेश्चन, तिलका मांझी कौन थे, उसने आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या किए। आपको लिखना होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीका से। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के प्रमुख अधिकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, एकदम रियल प्रश्न है, आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स में से पूछा गया है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर वर्णन मैंने कर दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आप लोग इसको नोटबुक में नोट करते चलिएगा
ताकि आपके एग्जाम में अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी में से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान की जलवायु की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो पाकिस्तान का जलवायु की विशेषता का मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीका से कर दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जितना है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बता दिया हूं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। आशा करता हूं क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।